को नमन, अभिनंदन पीसीबी के मंच के माध्यम से। आप सभी बच्चों को देख करके मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी सोच है, जो आपकी बुद्धि है, काबिल तारीफ है, और उससे बेहतर ये मंच जो आपको मिला। मैं आपके लिए हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं बचपन में पढ़ा करता था। जेई के बच्चों को देखकर के मेरा भी हृदय प्रफुल्लित हो गया। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं वो हूं जो पत्थर पर एक इबारत हूं जिसे शीशे से नहीं मिटाया जा सकता। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, मन में कुछ विश्वास लिए, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे। मेरी हद को रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये आप लोगों के लिए आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी के कुछ शब्द निश्चित रूप से आप जैसे बच्चों की काबिलियत को देख करके शायद उनके दिमाग में ऐसे शब्द आए। विशेष अभिनंदन। हमारे बीच में समस्त आपकी फैकल्टी मेंबर्स पधार चुके हैं, विशेष अभिनंदन। आगे मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी को शुभाशीष देने के लिए। जीवन में किस तरीके से आगे आप लोग बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय ओकार जी मुंसर, एमडी पीसीबी पिपरा सीकर, मोटिवेटर और एंकर, जोरदार तालियों के साथ आप सबका अभिनंदन करते स्वागत करते हैं। हाँ, बोलिए थोड़ा कम करें। हाँ भाई ठीक हो सर लोग। तो करीब 1 घंटे की आपका ये दीपोत्सव और मेडल सेरेमनी का कार्यक्रम रहेगा, और इसमें ज्यादा ज्ञान की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ भावनात्मक सवाल और कुछ वो बातें जो अगले 10-11 दिन आपको फॉलो करनी है, ताकि आपकी इस साल की दीपावली नहीं, अगली साल की दीपावली भी बहुत अच्छे से मनाए। मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस 1 घंटे में जब आपको मन से इशारा किया जाए उसमें कोई मस्ती करनी है, और जब शालीनता और गंभीरता की उम्मीद की जाए तो उसमें उसका प्रदर्शन भी करना है। आज के इस दीपोत्सव और मेडल सेरेमनी कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद पीसीबी जेईई के हेड आदरणीय नीरज अग्रवाल सर, या मौजूद सभी सम्मानित और प्रबुद्ध फैकल्टी मेंबर्स, टीम प्रेमों, प्रिय विद्यार्थियों, और एक हमारा होनहार लाडला बेटा हमारे बीच मौजूद है। जब आप लोगों की लास्ट सेरेमनी हम करते हैं एग्जाम से पहले, जिसको गुड लक सेरेमनी कहते हैं, उसमें मैं एक बात कहता हूँ कि 1 साल 2 साल जो बच्चा इंस्टीट्यूट में रह जाता है, ये इंस्टीट्यूट उस बच्चे के लिए परिवार जैसा हो जाता है। और परिवार का मतलब ये है कि आप सीखकर पढ़ रहे हैं, आप सीकर में पढ़ रहे हैं, छुट्टियां हुई हैं तो आप अपने घर जा रहे हैं, कम करें, छुट्टियां हो रही हैं तो आप अपने घर जा रहे हैं। वैसे ही पीसीबी भी आपका घर है। जब आप कभी कॉलेज की छुट्टियों से आए तो उस समय जैसे अपने घर आए वैसे ही पीसीबी भी आप आए। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है, हर्ष है
कि बहुत सारे बच्चे उस बात को फॉलो भी करते हैं। अभी मेडिकल कॉलेजेस की दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं। फिर प्रदीप अपने घर आया और आज कहा कि सर मैं मेरे हॉस्टल के दिनों को ताज़ा करने के लिए आया हूँ, 2 दिन यहाँ रुकूंगा, आज मैं इसका खाना खाऊंगा, रात को हॉस्टल में स्टे करूंगा, उसके बाद में निकलूंगा। क्योंकि उस गुडलक सेरेमनी में हम एक बात कहते हैं कि हंसकर बोला करो, बुलाया करो, पीसीपी आपका घर है, आया जाएगा। तो आप भी जब आईआईटी में पहुंच जाएं, जब एनआईटी में पहुंच जाएं, तो उसके बाद जब भी छुट्टियों में आए तो हमें ये उम्मीद रहेगी कि जिस तरह से आप अपने पैतृक घर आते जाते रहते हैं, वैसे ही अपनी पीसीपी भी आते जाते रहें। क्योंकि आज का ये कोर्स कार्यक्रम आपको एक याद दिलाने के लिए है, और वो याद ये है कि इस बार की दीपावली भले आज आप एक पीसीपीएन के रूप में मनाएं, एक स्टूडेंट के रूप में मनाएं, लेकिन अगली दीपावली जब आप मनाएं तो एक आईआईटी के रूप में मनाएं, एक एनआईटी के रूप में मनाएं, एक अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रूप में मनाएं। और इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की थीम ये किसी बुक का सेंटेंस नहीं है, भारत के वाङ्मय के उस मनीषी का कोट है जो अपने समय का प्रसिद्ध राजा था, राजपाट था, बड़ी सेना थी, महल थे, नौकर चाकर थे, लेकिन एक समय के बाद जब ये महसूस हुआ कि जीवन तो और कुछ है, तो उसके बाद में रात को सब कुछ छोड़ करके खुद की खोज में निकल गया। और अंत में जब लोग उनसे उन्होंने खुद को प्राप्त कर लिया, और लोग पूछा करते थे कि आपकी शिक्षाओं का सार क्या है, आपके एजुकेशन का सार क्या है, तो वो महामनीषी इस कोट को दोहराता था कि अब दीपो हो, यानी अपने दीपक, अपने प्रकाश आप बनिए, अपनी जिंदगी की रोशनी आप स्वयं बनिए। ये महात्मा बुद्ध का कोट है। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक बेटा बेटी इस मामले में सक्षम है, समर्थ है कि वो अपनी जिंदगी का दीपक स्वयं बन सकता है। कई बार आप में से ज्यादातर बच्चे गांव देहातों के बच्चे हैं। आप गांव के बस स्टैंड पर खड़े हैं, कोई गांव का बुजुर्ग आपसे पूछता है बेटा किन के हो, तो आप अपना नाम बताते हो कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं उस परिवार से हूँ। तो गांव का बुजुर्ग आपके परिवार के किसी एक आदमी का नाम लेता है कि अच्छा फलां जी के परिवार के। हो सकता है आपके परिवार में 10, 15, 20 परिवारों का ग्रुप हो, चाचा ताऊ, छोटे दादा, बड़े दादा, सबके मिला करके, लेकिन आपके उन 15-20 परिवारों की पहचान किसी न किसी एक आदमी की वजह से है। आप सारे इस बात को शायद मानते होंगे, और ऐसे लोग उस परिवार के कुल दीपक होते हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि आप न केवल अपनी जिंदगी के दीपक स्वयं बने, बल्कि अपने परिवार के कुल दीपक भी बने। कुल दीपक उस शख्स को कहा जाता है जो अपने परिवार की पहचान करता है, बाकी लोग उस परिवार को साधु की वजह से पहचानते हैं। तो मेरी ईश्वर से इस शुभ अवसर पर ये प्रार्थना रहेगी, ये इंतजार रहेगी कि आप अपने परिवार की कुल दीपक बने, और आने वाले समय में आपके परिवार को आपकी वजह से पहचान मिले, आपकी वजह से आपका परिवार पहचाना जाए। डॉक्टर कुमार विश्वास जो आप सबके प्रिय होंगे, डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम सुना? उनकी एक कविता खूब चली थी, और उस कविता को हिट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया था। क्यों सर? आगे सर, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल सोचता है। उस कुमार विश्वास का दीपक को लेकर के जो पंक्तियां हैं कि हवा का काम है चलना, दीपक का काम है जलना, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं। हवा का काम चलना है, हवा चलेगी, लेकिन दीपक का काम जलना है, भले ही हवा कितनी ही चले। हवा अपना काम कर रही है, दीपक अपना काम करेगा। और इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो आदमियों में भी जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए को पूछना पीसीपी का पता मिल जाएगा। हमारी फिक्र ये है कि आंधियां कितनी विपरीत हो, उन आंधियों में भी हम भी जलते रहें, आपको भी जलाते रहें। इसलिए मेरी 4 प्रिय पंक्तियां हैं कि उड़ान वालों उड़ान पर वक्त भारी है, वालों की नहीं आपके हौसलों की बारी। कि उड़ान वालों उड़ान पर वक्त भारी है, पारों की नहीं आपके हौसलों की बारी है। और एक कतरा होकर के भी तूफान से जंग लड़ता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत इसकी,
ये एक दिया के नाम को प्रभावी। आपका किसी भी तेरा दिया कई आंधियों पर भारी है, लेकिन वो आंधियों पर भारी तब हो पाएगा सही मायने में जब आप, जिस दिन आपने पीसीपी में एडमिशन ले लिया। पीसीपी में यही कुछ नहीं होता, हर चीज की अपनी एक थीम होती है। जब आपने पीसीपी में एडमिशन ले लिया तो आप कहने लगे माई पीसीपी, लेकिन जब आप यहाँ रिजल्ट लेकर के जाओगे तब आपने पीसीपी कह पाओगे, जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है। माई पीसीपी से जे पीसीपी तक आपका सफर मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा रहेगा। और दिया क्या करता है, क्या कर सकता है? देश के महामनीषी जिन्होंने देश का राष्ट्रगान, जिसको आप दोहराते हो जन गण मन लिखा, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और दुनिया के बड़े बुद्धिजीवियों में जिनकी गिनती होती थी, शांति निकेतन जैसा संस्थान जिन्होंने इस देश को दिया, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी बांग्ला में एक कविता है और उसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो भाव ये होता है कि एक बार जब शाम ढल गई, पूरी दुनिया में अंधकार छा गया, हाहाकार मच गया कि अब तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, तिमिर हो गया है, अब क्या होगा? हर आदमी चिंतित था। तो मिट्टी का एक दीपक निकल करके सामने आया और उसने कहा कि ये सच है कि मैं सूरज का विकल्प नहीं बन सकता। ये भी सच है कि मैं सूरज जितनी रोशनी नहीं बिखेर सकता, और ये भी सच है कि मैं इस रात का अंधेरा नहीं मिटा सकता। लेकिन इतना यकीन आप मुझ पर कर सकते हो, मुझे जला देना। हो सकता है मैं अंधेरा मिटा नहीं पाऊं, लेकिन अंधेरे के पांव जरूर उखाड़ दूं। आप लोगों में प्रत्येक में ये सामर्थ्य है। हमारे आपके परिवारों में भी कई तरह के अंधेरे हैं, कहीं संघर्षों का अंधेरा है, कहीं त्याग का अंधेरा है, कहीं अभाव का अंधेरा है। आप सारे लोग अपने अपने परिवार की पृष्ठभूमि जानते हैं। पीढ़ियों से बहुत सारी चीजें चली आ रही है कि गांव में आपके परिवार की पहचान नहीं है, समाज में आपके परिवार की पहचान नहीं है, आपका परिवार संघर्षों से जूझ रहा है, आपका परिवार अभाव से जूझ रहा है। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप दीपक भर सकते, उस अंधेरे को दूर कर सकते हैं, उस अंधेरे के पांव उखाड़ सकते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप सारे लोग आज की इस दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद से, जब दीपावली की छुट्टियों के बाद वापस आएंगे, तो अपने आप को इतना ऊर्जावान बना करके आएंगे अपने सारे प्रिय लोगों से मिलकर के कि उसके बाद का बचा हुआ समय, पूरा टाइम और पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए लगाएंगे। अब लंबी बात नहीं करके 2013-14 में मैंने एक कविता लिखी थी कंपटीशन की, नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। वो कविता खूब चली थी, मेरे सबको ध्यान होगा, और कई लोग अब भी उसको पेपर में छाप रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस सेमिनार में वही कविता आप तक पहुंचाई जाए। 2 फेज कविता के हैं। आप घर से तैयार होकर के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सीकर पीसीपी आते हैं, उसके बाद में उतार चढ़ाव आते जाते हैं, आपके मन में भी वो चलता रहता है। आपके परिवार के अलग अलग लोग अपनी भूमिका आपको मोटिवेट करने के लिए या डिमोटिवेट करने के लिए निभाते हैं, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन से पहले का दृश्य और सिलेक्शन के बाद का दृश्य, और बीच में है दीपावली का दीपक, संकल्प का दीपक। और मैं ये मानता हूं कि देश में 2 शपथ जिन लोगों ने ले ली, एक तो सूरज को साक्षी मान करके अगर कोई शपथ ले लेता है तो उसके बाद वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपना वचन पीछे नहीं ले सकता। जिन प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पर ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, आपको पता है उनके पास 2 चॉइस थे। एक उनके पास उनका अधिकार था कि उनको अयोध्या का राजा बनना, राइट था उनका, और दूसरी चॉइस ये थी कि वो अपनी ड्यूटी निभाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, अपने पिता के आदेश की पालना करें। दोनों अवसर थे भगवान श्री राम के पास, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार नहीं माना, अपना राइट नहीं मांगा। उन्होंने कहा पिताश्री ने जो कह दिया वो स्वीकार है, मुझे वनवास स्वीकार है, मैं वन जाऊंगा। उन्होंने अपनी ड्यूटी को चूज किया, उन्होंने अपने कर्तव्य को चूज किया, और तभी आज हजारों साल बाद के लोग ये कहते हैं कि राम बन गए तो राम बन गए। आपके लिए भी 2 साल का ये वनवास आपको राम से प्रभु श्री राम बनाने वाला है। अगर राम वनवास नहीं भोगते तो वो प्रभु श्री राम नहीं बनते। वो राजकुमार राम बन सकते थे, लेकिन प्रभु श्री राम उनको उस वनवास में बनाया। इसलिए यहाँ सीकर में रहते हुए छोटे मोटे संघर्ष,
परिस्थितियों का सामना अगर आपको करना पड़ता है तो ये मानिएगा कि आपको प्रभु से राम से प्रभु श्री राम बनाने का ये सफर है। और उस श्री राम के जो वंशज है वो शपथ जिसके लेते थे वो सूर्य भगवान। तो एक तो सूरज के सामने ली हुई शपथ, उन लोगों का एक कोड चलता है कि रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए प्रवचन न जाए। जान जा सकती है लेकिन वचन नहीं जा सकता, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं। और दूसरा, अगर कोई आदमी अग्नि को साक्षी मान करके शपथ ले लेता है तो वो फिर अपनी पीठ नहीं दिखाता है, वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेता है, वो अपना वचन निभाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि दीपावली को जब आप घर जाएंगे उस समय एक दीपक जलाएं घर पर, सारे लोग जलाएंगे। उस समय उस दीपक की अग्नि को साक्षी मान करके आपको शपथ लेनी है। इस दीपावली को तो मैं एक सामान्य स्टूडेंट के रूप में मना रहा हूँ, लेकिन अगली दीपावली में एक IIT के रूप में मनाऊंगा, एक NIT के रूप में मनाऊंगा, एक अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रूप में मनाऊंगा। और उस शपथ को आपको किस तरह से लेना है वो मेरी इस कविता की चंद पंक्तियों के साथ मैं आपके बीच रखना चाहूंगा, और उसी के साथ मेरी बात को मैं खत्म करूंगा। आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि इस कविता के एक एक पात्र को, एक एक कथन को आपको महसूस करना है, फील करना है और उन इमोशंस को जीना है। कविता का हेडिंग है जाना इस बार ये जरूर करना। जब दीपावली को घर जाओ, जाना इस बार ये जरूर करना, एक दिया घर की मुंडेर पर अपने कलेक्शन के नाम करा। कोई नहीं, तकनीकी खामी के लिए खेल है। आप जब अच्छे और बड़े इंजीनियर बन जाएंगे तो इस तरह की खामी को देखो, आजकल दुनिया में बड़े लोग कौन बन रहे हैं आपको पता है? जितने भी दुनिया में मिलियनियर हैं उनमें भी 80% मिलियनियर अपनी फर्स्ट जनरेशन के हैं, पीढ़ियों से नहीं है। उनके पिता या दादा मिलियनियर नहीं थे। एल्बस के पिता जानते हो आप, जानते हो? बिल गेट्स के पिता को जानते हो? मार्क जकरबर्ग के पिता को जानते हो? 80% मिलियनियर हम अमेरिकन के हैं। और वो लोग बनते हैं जो इस तरह के इश्यूज को, इस तरह की चीजों का समाधान करते हैं। स्क्रीन को बंद कर लो। पूरा सिस्टम ओपन से ऑन कर दो। हेलो, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जाना इस बार ये जरूर करना, एक दिया अपने घर की मुंडेर पर सुलेखन के नाम का जलाना। एक दिया बड़ी बहन की राखी के नाम, एक दिया बूढ़े दादा की लाठी के नाम, एक दिया वहां जहां भैया सब कुछ झेले थे, और एक दिया वहां जहां मां की ममता झेले थे। सबको याद आ रहा है? एक दिया बड़ी बहन की राखी के नाम, एक दिया बूढ़े दादा की लाठी के नाम, एक दिया वहां जहां भैया सब कुछ खेले थे, और एक दिया वहां जहां मां की ममता के लेने थे। जाना इस बार ये जरूर करना, एक दिया घर की मुंडेर पर अपने सिलेक्शन के नाम का जला। एक दिया तंग मारने वाले पड़ोसियों के कानों के नाम। जब सीकर आप आए तो लोगों ने कहा था सीकर जा तो रहा है, लेकिन क्या बनकर के आता है हम भी देखें। तो एक दिया तंग मारने वाले पड़ोसियों के कानों के नाम, एक दिया बूढ़ी दादी नानी के गीतों गालों के नाम। और मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी में मेरे को अगर पूछे ना कि सफलता की सही परिभाषा क्या है, तो मेरी एक लाइन की परिभाषा ये होगी कि जिस दिन आदमी लोगों के कानों को तालियों में तब्दील कर देता है, उस दिन वो आदमी सफल होता है। जो लोग दुनिया से आपके लिए ताली मारे वो आपके लिए तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए हैं, उस दिन आप सफल हैं। इसलिए कानों को ताली में तब्दील करने के संकल्प के साथ चलना है। एक दिया तंग मारने
वाले पड़ोसियों के कानों के नाम, एक दिया बूढ़े दादी नानी के गीतों गानों के नाम, एक दिया बेरों को चुप कराने के नाम, एक दिया अपनों को हंसाने के नाम। जाना इस बार ये जरूर करना, एक दिया घर के मुंडेर पर अपने सिलेक्शन के नाम का जला। एक दिया वहां जहां मां रोज सिलेक्शन के लिए दुआ करती है। हिंदुस्तान के संस्कार ऐसे हैं कि हर सुबह और हर शाम हर घर में दिया, धूप या अगरबत्ती जरूर होती है। और अगर आपकी मम्मी, मामा, मोम जो भी आप उनको बोलते हो, उनसे आज के दिन ये पूछा जाए कि भगवान से पहली दुआ आपकी क्या रहती है, वो कोई धन और वैभव नहीं मांगती है, वो कोई परिवार के लोगों का स्वास्थ्य नहीं मांगती है, वो एक ही दुआ मांगती है कि हे परवरदिगार, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, इस बार सिर्फ मुझे एक ही चीज चाहिए और वो है मेरे छोटे छोटी का सिलेक्शन। यही मांगती है। तो एक दिया वहां जहां रोज मां सिलेक्शन के लिए दुआ करती है, एक दिया वहां जहां छुट्टी बहन तुम्हारे लिए पूजा करती है, एक दिया पापा के नाम जो तुम्हारी फीस के लिए पसीना बहाते तिल तिल करते हैं, और एक दिया बचपन के दोस्तों के नाम जो तुम्हारे सिलेक्शन की सोच कर भी बचत होते हैं। तुम्हारे सिलेक्शन के बाद अगर तुम्हारे परिवार के अलावा सबसे ज्यादा खुशी किसी को होगी तो आपके 10 तक साथ पढ़ने वाले वो दोस्त होंगे जिनके साथ कभी आप टॉफी शेयर करते थे, कभी टिफिन शेयर करते थे, जिनके साथ आप गली में क्रिकेट खेलते थे, सारी प्रॉब्लम शेयर करते थे और आप ये मानते थे कि दुनिया की हर लाइलाज बीमारी का इलाज मेरा ये दोस्त। हो सकता है उन्होंने 10 के बाद किसी ने आर्ट्स ले ली हो, किसी ने कॉमर्स ले ली हो, कोई साइंस स्ट्रीम में ही हो, किसी ने बायो ले ली हो, कोई मैथ्स स्ट्रीम में हो लेकिन नॉर्मल बीएससी के टारगेट से पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन और हो सकता है आज के दिन वो आपके संपर्क में भी नहीं हो, लेकिन जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि मेरा भाई का सेलेक्ट हो गया है, उस दिन उसको ये लगेगा कि वो सेलेक्ट वो नहीं हुआ, मैं सेलेक्ट हो गया। कई बार मैं दोस्ती को लेकर के आपको एक कोट कहता हूं, दोस्त कैसा होता है, ये दोस्त तुम उससे आगे भी कभी मत चलना, हो सकता है मैं तेरा अनुसरण नहीं कर पाऊं, तुझे फॉलो नहीं कर पाऊं, तुम उससे पीछे भी कभी मत चलना, हो सकता है मैं तुझे लीड नहीं कर पाऊं, तेरा नेतृत्व नहीं कर पाऊं, लेकिन जिंदगी में तू मेरे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के जरूर चलना, ताकि जिंदगी की जंग में जब कभी तू गिरे तो मैं उठा लूं और मैं गिरूं तो तू उठाए। बचपन से बोलो तो एक दिया मुझे न जलाना है, इसलिए एक दिया वहां जहां रोज मां सिलेक्शन के लिए दुआ करती है, एक दिया वहां जहां छुट्टी बहन तुम्हारे लिए पूजा करती है, एक दिया पापा के नाम जो तुम्हारी फीस के लिए पसीना बहाते तिल तिल करते हैं, एक दिया बचपन के दोस्तों के नाम जो तुम्हारे सिलेक्शन की सोच कर भी मचल उठते हैं। जाना इस बार ये जरूर करना, एक दिया घर के मुंडेर पर अपने सिलेक्शन के नाम जला। एक दिया उनके नाम जो हर बार कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना कुछ तो कहेंगे लोग, और वो कुछ क्या कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो एक दिया उनके नाम जो हर बार कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और एक दिया अपनी पीसीपी के नाम जो कहती है तुम मेरे शेर हो, कुछ भी कर सकते हो। एक दिया उनके नाम जो हर बार कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और एक दिया अपनी पीसीपी के नाम जो हर बार कहती है तुम मेरे शेर हो, कुछ भी कर सकते हो। एक दिया जलाने वालों के नाम, एक दिया उठाने वालों के नाम, एक दिया रुलाने वालों के नाम, एक दिया हंसाने वालों के नाम। जाना इस बार ये जरूर करना, एक दिया घर के मुंडेर पर अपने सिलेक्शन के नाम का जला। अब कविता का अंतिम पैरा, एग्जाम हो गई है, मेन भी हो गई है, एडवांस भी हो गई है, मेरे सर ने आंसर की भी बना दी है, तुमने पेपर चेक भी कर लिया है और तुम सेलेक्ट हो गए हो। सिलेक्शन के बाद में क्या होता है, मैं अक्सर कहता हूं कि पीसीपी का बच्चा 3 बार दिवाली मनाता है, बाकी लोग तो 1 बार दिवाली मनाते हैं जब पूरा भारत मनाता है, पीसीपी का बच्चा 3 बार दिवाली मनाता है। एक दिवाली जब पूरा देश मनाता है, 31 तारीख को तो मनाओगे, दूसरी दिवाली तब जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट आप देख लेते हो नेट पर, और तीसरी दिवाली तब जब पीसीपी महोत्सव होता है। और मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं कि ये दिवाली तो हमारे लिए छोटी दिवाली होती है, बड़ी दिवाली तो पीसीपी महोत्सव होता है,
जिसमें आप अपने पूरे परिवार का कर्ज उतार देते हो, दादा दादी चाचा ताऊ मम्मी पापा भैया भाभी सबका कर्ज उतार देते हो, क्योंकि वो परिवार के लोग जो कभी 10 लोगों के सामने सम्मानित होने का सौभाग्य जिन्हें नहीं मिला, उन लोगों को आप हजारों हजार लोगों के सामने, लाखों लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर देखते हुए एक बड़े मंच पर सम्मानित करवा देते हो। गाड़ी भर भर के लोग आते हैं किसी भी मौसम में, और कई तो बेटे पड़ोसियों को भी ले आते हैं, जैसा कि हमारे खास रिश्ते में ही है। दादा दादी चाचा ताऊ ताई चाची भैया भाभी पूरे परिवार को लेकर के आते हैं, और हम भी पूरा मन रखते हैं कि चाहे 1 दर्जन आए 2 दर्जन आए या 3 दर्जन आए एक साथ। मुझे जो सिलेक्ट हुआ था तो पूरी गाड़ी भर के लेकर के आया था। जितने भी लोग आए सबका स्वागत मंच पर करना है। तो सिलेक्शन आपका हो गया है। घर वालों ने जो स्वामणी बोल रखी थी, बोल रखी थी, तो सिलेक्शन होते ही स्वामणी पहले से बोल रखी थी, हलवाई को न्योता दे दिया है, बड़ा भाई भागता है डीजे वाले को बोल देता है, चाचा ताऊ तैयार है एकदम देसी हरियाणवी गाने पर डांस करने के लिए, भैया भाभी भी घर पे तैयार है। तो अंतिम पैरा उनके नाम कि एक दिया सिलेक्शन वाले स्वामणी के हलवाई के नाम, एक दिया सिलेक्शन वाली स्वामणी के हलवाई के नाम, एक दिया ननियाल से आई मामा मामी की बधाई के नाम। ननियाल वाले तो आए बधाई देने के लिए आए कि एक दिया सिलेक्शन वाली स्वामणी के हलवाई के नाम, एक दिया ननियाल से आई मामा मामी की बधाई के नाम, एक दिया डीजे की धुन पर नाचते चाचा ताऊ के नाम, और एक दिया तुम्हारी हर खुशी में कुछ भाभी भाव के नाम। जाना इस बार ये जरूर करना, एक दिया घर की मुंडेर पर अपने सिलेक्शन के नाम करना। इस दिवाली को संकल्प वाली दिवाली बनाएंगे, और अगली बार एक आईटीएम एनआईटी या अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रूप में मनाएंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे शुभमन में जो बड़े हैं उन सबको आपके परिवार में प्रणाम कहना, छोटों को लाड प्यार दुलार कहना, और आपको भी बहुत बड़ा आशीर्वाद आशीष। दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं, 11 दिन की छुट्टियों का सदुपयोग भी करके आए, और जब वापस आए तो एनर्जी बॉम्ब बन करके आए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आदमी जब अपने प्रियजनों से मिलकर के आता है तो उससे बड़ी एनर्जी कुछ हो नहीं सकती। और दीपावली के बाद तो उसमें पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो मोटे वाली कंबल लेकर के आनी है, मोटे वाली रजाई लेकर के आनी है, सर्दियों के कपड़े लेकर के आने हैं, साथ में घी लेकर के आना है, लड्डू लेकर के आने हैं, ड्राई फ्रूट लेकर के आने हैं, जो भी अलाल बात है सब कुछ लेकर के आना है, थैला भर करके दुआएं लेकर के आनी है। और उसके बाद में निरंतर करेंगे मेरे वाले छोटे जितना भी टाइम बचा उसमें यही धाम बांध देंगे। बात हो गई? सबको बधाइयां, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार बातें आपने सबने बताई। भगवान राम का उदाहरण आपके समक्ष रखा। भगवान राम ने अपना पूरा जीवन अनुशासित और मर्यादित जिया, तब वो राम से भगवान राम बने। दीपक जो हम प्रज्वलित करेंगे, दीपक ने भी स्वीकार किया प्रकाश तभी होगा जब मैं पहले अपने आप को प्रकाशित करूंगा। ये संकल्प आप यहां से लेकर के जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक अपार शक्ति पुंज मेरे सामने बैठा हुआ है, अपार संभावनाएं आईआईटी के क्षेत्र में मेरे सामने बैठी है, और ये मंच उन संभावनाओं को तलाशने का काम कर रहा है, चाहे वो नीट हो या जेई हो। आज ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर पीसीपी जा चुका है, और हर रजत पर पूरे देश भर की नजरें आपकी अपनी पीसीपी पर है। तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी अपनी पीसीपी के लिए, दोनों ऊपर हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करें इस मंच का। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जेईई के एचओडी आदरणीय नीरज सर, जोरदार तालियां।
सभी फैकल्टी मानूंगा, मैनेजमेंट साथी और प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? मेरे हिसाब से दुनिया में इस टाइम पर तुमसे ज्यादा खुश इंसान और कोई नहीं होगा। 12 दिन की दिवाली की छुट्टियां, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? इस टाइम पर तो ब्रह्मा जी भी आ जाए ना और कहे कि मांग बख्श क्या चाहिए, तो ब्रह्मा जी से कहे कि महाराज अभी तो नहीं, 12 दिन बाद आ, तब सोचेंगे फिलहाल तो हमारे पास सब कुछ है। बहुत बढ़िया। वो ओंकार जी ने कहा कि एक दिया स्वामी वाले हलवाई के नाम, तो ओंकार जी ये स्वामी आपके नीट वाले बच्चे करते हैं। मैंने आज तक जेई का एक इन्विटेशन दिया है स्वामी का। तो छोड़ो, सिलेक्शन के बाद कोई मिठाई का डिब्बा तक नहीं ले गया। रिजल्ट आता है तो मैं राकेश सर के ऑफिस में जाता हूँ, काउंसलिंग का टाइम होता है, मैं राकेश सर के ऑफिस में जाता हूँ कि मैंने सर मिठाई लाओ, तो राकेश सर कहते हैं मिठाई की दुकान लेगा, हलवाई की दुकान लेगा। मैंने कहा हलवाई की दुकान तो ये मिठाई लेके आपके पास पक्का। और जब जब मैंने कहा मैंने मिठाई ली है, नीट वाले बच्चे हमेशा मिठाई वाले लेके आते हैं और जेई वाले आते हैं सिलेक्शन के बाद। सर पार्टी तो दो, सर मिठाई तो दिला दो। नीट वाले बच्चों में हर साल 4-5 प्रोग्राम में जाते हैं कि राकेश सर पुलिस सर कहते रहते हैं आज उस गांव में चलते हैं, स्वामी का प्रोग्राम है, नीट वाले बच्चे ने स्वामी ने दिया, उस गांव में चलते हैं। तो फिर मेरे को लगता है कभी अपन भी बुलाएंगे क्या इनको? पुलिस के पैर पालने की दिक्कत है, सोच बड़ी रखो ना वो, सोच बड़ी होती है। सबने कहा कि दिवाली के बाद आओ तो घी लेके आना, लड्डू लेके आना, तो एक काम करना, लड्डू पीपे में लेके आना, ऊपर वो ढक्कन होता है, वो कुंडी होती है और उसके ताला लगा के रखना। मैं पढ़ता था तो मेरा रूममेट था, वो दिवाली पर पीपा लेके आया, पीपे में क्या लेके आया मेरे को पता नहीं, मैं समझ तो गया कि वो कुछ खाने का आइटम लेके आया होगा, दिवाली पर गया था तब की बात। अब वो पीपे में गोंद के लड्डू लेके आया, मेरे को बताया नहीं, मेरे सामने कभी खाई नहीं। मैं मार्केट चला जाऊँ तो पीछे से चुपके से लड्डू खा लेंगे और ताला लगा के वापस उसको बेड के नीचे सिटा दे और चाबी छुपा के रख दे। एक दिन बगल वाले रूम के दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था, तो वो कह रहे, उसका नाम शशिकांत था, शशिकांत के लड्डू तो बड़े मस्त है। मैंने कौन सा लड्डू? तेरे को पता ही नहीं? मैंने कहा पता नहीं, गोंद के लड्डू लेके आया और जबरदस्त है। मैंने कहा अपन रूममेट रहते, रूममेट है और अपने को नहीं पता, ये तो धोखाधड़ी हुई है। फिर वो कुछ गया होगा, फिर मैंने पूरे कमरे की छानबीन करी और मैंने चाबी ढूंढ निकाली उसकी। अब मैं मार्केट जाता तो वो लड्डू खा लेता। पढ़ाई नहीं थी लगता है, पढ़ाई होगा नहीं, जिनको कोई ट्यूशन कराता हूँ ना, तो ट्यूशन कराने के बाद मैं साइड में हो जाता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ तो मुंह ताकते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ खत्म हो गया ये, लिख लो अब। तब इनको पता लगता है कि वो फॉर्मेशन में पूरा हो गया और 2 दिन के पहले समझ में आ जाता है।
एक बार एक आदमी था और मार्केट गया हुआ था, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गया, तो वहाँ पर रोबोट मिल रहे थे। तो रोबोट की खास बात थी कि उसके सामने कोई भी झूठ बोलता तो उसके पास जाता, उससे जोर का थप्पड़ मारता। तो आदमी को सही लगा, मुझे यार ये तो जबरदस्त चीज है। रोबोट ले आया, घर लाया। अगले दिन सुबह सुबह बेटा घूमने से उठ गया, तो कहते पापा आज तो स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे क्या बात है? पेट दर्द कर रहा, बोलते पेट दर्द कर रहा, आज तो स्कूल नहीं जा पापा, 1% भी चांस नहीं है। वो रोबोट उसके पास आता है और जो उसे थप्पड़ मारता है। आदमी बड़ा खुश होता है, रात को ही रोबोट ले आया और सुबह पहले काम आ गया। तो आदमी उस बच्चे को ज्ञान देने लग जाता है, क्योंकि नाला को शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतनी छोटी सी उम्र में झूठ बोलते हो, पढ़ाई लिखाई से डर लगता है। हम तुम्हारी उम्र में तो ये पढ़ते थे, 7-7 8 घंटे पढ़ते थे, फिर स्कूल जाते थे, खूब मेहनती थे, टॉप करते थे क्लास में। और वो उसके पास एक जोर से थप्पड़ मारता है उसको। उसकी वाइफ किचन में नाश्ता तैयार कर रही होती है सुबह सुबह, वो ही सारा वाक्य दे रही होती है, बेटे के थप्पड़ पड़ गया, बाप के थप्पड़ पड़ गया। तो वो हंसने लग जाती है और हंसते हंसते कहती है, अरे इसको क्या डांट रहे हो, ये तो ऐसी हरकतें करेगा ही, आगे बेटा तो आपका ही है। एक बार समझ नहीं आया क्या करें। लोग तो तुम समझिए। एक बार घर में ऐसे ही जो जल रही थी, आंधियां चल रही थी, ज्योति और तेज फड़फड़ा रही थी। जो वो बाप अपने बेटे को बुलाता है और उसको मोटिवेट करने के लिए कहता है, देख इसको ध्यान से, देख ध्यान से, इस दिए में ज्योति कहां से आई, कहां से आई, बता ज्योति कहां से आई। बेटा कहता है, कौन सी ज्योति पापा? ज्योति शर्मा, ज्योति मिश्रा, ज्योति अग्रवाल, ज्योति गुप्ता, ज्योति जाने, कौन सी ज्योति बाबा? आजकल वालों को मोटिवेट करना भी खाने की दाल है। एक बार ऐसा ही एक मोटिवेटर था तगड़ा, जहां जाकर तगड़ा मोटिवेट करता था, उनके खुद को छोड़ दो, आपने संघर्ष करो, तपा दो खुद को, सूरज की तरह चलना है तो सूरज की तरह चमकना होगा, सूरज की तरह तपना होगा, आग लगा दो दुनिया को। खतरनाक मोटिवेट करता था। एक बार उसके किसी दोस्त का फोन आया, उन्होंने कहा, भाई तेरा तगड़ा नाम सुनो मोटिवेशन में, एक बार हमारे यहाँ किया, कर देंगे मोटिवेट। मुझे कोई बात नहीं, कल आता हूँ। अगले दिन सुबह पहुंच गए, तो कहा बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, अपने आगे मुर्गी पालन का काम करते हो, मुर्गियों को मोटिवेट करना है, अंडे कम देती है, इनको मोटिवेट कर आगे कोई थोड़े अंडे बढ़वा, 2 अंडे देती है, इनको 4 अंडे तो दिलवा। गया मुर्गियों के पास मोटिवेट करने के लिए, मेहनत करो, खुद को समर्पित कर दो, छोड़ दो खुद को, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह रहना होगा।
अगले दिन गया, सब मुर्गियों को देखा, सबने 4-4 अंडे दे दिए, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। लास्ट में गया तो एक ने 2 अंडे दे दिए। फिर कल तो इतना मोटिवेट किया था, झोंक दो खुद को, समझ नहीं आई तुम्हारे। तो वो कहता है काहे के, मैं तो मुर्गो सुनूंगा। जो 2 अंडे भी आपके मोटिवेशन के चक्कर में दे दिए। तो अब थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट एक बार हाथ खड़े करना। बहुत बढ़िया। 12th क्लास का आज आरबीटीएस 9 हो गया, एडवांस का। कल जेईई मेन का आरबीटीएस 9 हो जाएगा। लगभग 60% सिलेबस का 60% सिलेबस का रिवीजन हो गया। अब जेईई मेन की एग्जाम से पहले बैकलॉग कवर करने का ये आखिरी मौका है। 10-11 दिन एक बड़ा गैप है। तो घर पर जाने से पहले अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेके जाना और ये देखना कि किस आरबीटीएस में, किस जेईई मेन के पेपर में अपना स्कोर कम आया हुआ है और वो किस सब्जेक्ट की वजह से आया हुआ है। फिर ये देखेंगे उस सेकंड में उस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आया हुआ है और उस चैप्टर के ऊपर और प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगले 10-11 दिन थोड़ा थोड़ा समय अपनी सेल्फ स्टडी के लिए जरूर निकालें। हम ग्यारहवीं वाले बच्चों को ज्यादा सलाह नहीं देते कि छुट्टियों में बहुत अच्छी मेहनत करना है, लेकिन 12th और टारगेट वाले बच्चों के पास जनवरी अटेम्प्ट से पहले ये अंतिम मौका है। दिवाली हर साल आई, हर साल जाएगी, लेकिन अपने लिए सिलेक्शन का ये अंतिम मौका है। मैं देखता हूं कि दिवाली लोगों के लिए हाँ एक हंसी खुशी का मौका होता है, अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है और जब विजयोत्सव होता है और उस टाइम पर पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी देखते हैं, जो खुशी का भाव देखते हैं, वो मैंने आज तक कभी भी किसी भी दिवाली पर किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं देखी। असली खुशी, असली दिवाली अपने लिए तब है जब अपन एक बहुत अच्छी रैंक के साथ एक अच्छे आईआईटी में जाए। आज तुम हमारा भाषण सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं कि 1 साल बाद अपन आईआईटी दिल्ली वाले, आईआईटी बॉम्बे वाले डॉक्टरों के साथ मना रहे हो, प्रोफेसर्स के साथ मना रहे हो, है ना, उनका भाषण सुन रहे हो। कोई बड़ी एनआईटी में हो, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वाराणसी, इनके प्रोफेसर्स के साथ अपन दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी एक बड़ी खुशी होगी। तो आगे आने वाली जो दिवाली का समय है और जनवरी अटेम्प्ट से पहले लगभग 2.5-3 महीने का समय है अपने पास, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए लगभग 5-6 महीने का समय है, एडवांस के लिए लगभग 7-8 महीने का समय है। तो खूब अच्छी मेहनत करें बेटा, खूब अच्छी मेहनत करें। और मैं कहता हूं कि मेहनत आईआईटी के लिए मत करो, मेहनत एनआईटी के लिए मत करो, मेहनत सक्सेसफुल मैन होने के लिए करो, मेहनत कामयाबी के लिए करो, मेहनत खुद को काबिल बनाने के लिए करो। हो सकता है कि आईआईटी नहीं भी मिले, हो सकता है कि एनआईटी नहीं भी मिले, लेकिन मेहनत की हुई है तो काबिल जरूर बनेंगे। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि हर किसी भी इंसान ने जो कुछ चाहा है हमेशा उसको वो नहीं मिलता, लेकिन अगर वो लंबे समय तक उसका प्रयास करता रहता है, अपन आईआईटी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है आईआईटी नहीं मिले, हो सकता है बढ़िया आईआईटी नहीं मिले, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं बात
कहता हूं कि every IITian is not a successful man and every successful man is not a IITian. सारे कामयाब लोग IITian नहीं है और सारे IITians भी कामयाब नहीं होते, लेकिन हर कामयाब व्यक्ति में एक बात कॉमन होती है कि वो मेहनती तगड़ा होता है, जुनूनी तगड़ा होता है। तो खुद को मेहनत में डालो और ये परिश्रम करने की उम्र है। इस उम्र में बेटा मेहनत नहीं करी ना तो ताउम्र नहीं कर पाओगे। जब मेहनत करने की उम्र में मेहनत नहीं हो पाएगी तो फिर जब आराम करने की उम्र आएगी तब मेहनत कहां से कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो धक्के लगाने पड़ेंगे गाड़ी में। फिर किसी से मिलेंगे, कोई कहेगा क्या चल रहा है, तुम ही कहेंगे कट गई है बस, कट गई है बस। ये नहीं कहेंगे झील रहे हैं जबरदस्त, वो वाला फील नहीं है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जुनून पालो, मेहनती बनो, तगड़े। 24 घंटे में से लगभग 15 घंटे तुम्हारे काम के प्रति समर्पित होने चाहिए। काम कोई भी करें, इस टाइम पर IIT का काम कर रहे हैं तो IIT के लिए समर्पित रहें, आगे कॉलेज में जाएंगे तो उसके लिए समर्पित रहेंगे, फिर कभी जॉब करेंगे तो तो दिवाली पर अपना शेड्यूल में से 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए जरूर निकालें और जितना भी सिलेबस अपना हो चुका है तो कोशिश ये करें कि उनका 2024 का जो जेईई मेन कंप्लीट है तीनों सब्जेक्ट की, उसको जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उतना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करें और 24 घंटे में से 5-6 घंटे पर कीजिए वे भी निकाल सकते हैं। सुबह सुबह उठ के 2 घंटे सेल्फ स्टडी की, 1-2 घंटे में दोपहर में कर लिया, 2 घंटे शाम को कर लिया, तो पूरा दिन भी बचा रहेगा और सेल्फ स्टडी भी होती रहेगी। खूब अच्छे तरीके से ये दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जनवरी में इससे पहले और कोई गैप अपने को मिलेगा नहीं। तो शानदार तरीके से दिवाली भी सेलिब्रेट हो और इसमें इस बात का भी ध्यान रखिए कि अपना फाइनली जो सपना है वो भी उस डायरेक्शन में भी अपन काम करें। तो मेरी तरफ से, प्रिंस परिवार की तरफ से सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। निश्चित रूप से अगर मेरे सबके शब्दों को अगर स्वीकार किया जाए और उसका अमल किया जाए तो शायद मैंने प्रार्थना की आएगी मुश्किल है। अब सम्मान उन प्रतिभाओं का जो आपके बीच में बैठी हुई है, सम्मान उन शख्सियत का जो आगे देश के IITians, टॉप IITians में अपनी जगह बनाएंगे पीसीबी के मंच के माध्यम से। मैं सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय एमडी सर, ओंकार जी सर, आदरणीय नीरज सर, HOD, जेई, समस्त फैकल्टी महानुभाव, आप आए मंच पर। सम्मानित करें युवा IITians और NITians को। एक बार जोरदार तालियों से आप विधिवत आगाज करें मेडल सेरेमनी का। समस्त प्रयोग साथी मंच पर आए। सावंत जी मेडल का पहनने का जो बच्चे आएंगे वो मेरे बाईं ओर से आएंगे और मेरे दाहिनी ओर से फोटो बनवा करके इधर से आएंगे। जिन बच्चों का स्कोर 280 या उससे प्लस रहा है उन्हें 500 रुपीस केस दिया जाएगा इस मंच के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके। एक बार बेटा मेडल सेरेमनी की व्यवस्था समझ लें। जैसे आपका नाम बोला जाए आप मंच की बाईं ओर आएंगे, वहां आपको मेडल पहना दिया जाएगा। उसके बाद में जितने भी आपके टीचर्स और मैनेजमेंट के लोग खड़े हैं, एक एक के बीच में, दो के बीच में एक खड़ा होना है, अपना फोटो करवाना है और वापस अपनी जगह जाकर के बैठ जाना है। क्लियर? थैंक यू। विनोद जी शानदार, एक बिल्कुल मोटिवेशनल, एक साथ में म्यूजिक। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं टारगेट जेई रिवोल्टर बहुत मीडियम मेंस में जो स्कोर रहा है बच्चों का
उसमें सबसे पहले नाम है मनीष बाजिया, हॉस्टल का स्टूडेंट है, 277। पधारे, स्वागत आपका मंच के माध्यम से। आगे है सक्षम गर्ग, 281 का स्कोर रहा है। मेडल के साथ साथ 500 रुपए का कैश प्राइज भी सक्षम गर्ग के लिए। आगे मैं नाम यहां से मंच से आह्वान कर रहा हूं, पूजा, 280 का स्कोर रहा, मेडल के साथ साथ 500 रुपए का कैश प्राइज। मंच पर आमंत्रित है उदित मान, 259 के स्कोर पर, हर्ष कुमार, कृष, हेमंत जाट, प्रकाश गीगाराम जाट, भानु प्रताप सिंह, कुलदीप कुमावत। आपका स्वागत।
के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक्निकल मेंबर से आग्रह रहेगा कि आप मंच पर बने रहें। आगे सर मंच पर बने रहें, फैकल्टी मेंबर्स मंच पर बने रहें। सारे टीचर से आग्रह रहेगा, आप विकास सर कहाँ जा रहे हैं? छुट्टियां कब से? आओ मेरे से आओ। अब हमारी इच्छा है कि आप सबके टीचर्स जो आज यहाँ मौजूद हैं वो भी आपको शुभकामनाएं दें, आपके परिवार को शुभकामनाएं दें। और शुभकामना देने की सर एक शर्त है, मैं आपकी भावना बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सारे टीचर्स आपको शुभकामनाएं देंगे और अपने फेवरेट डायलॉग के साथ देंगे, जो डायलॉग आपके नजर में कहता है। ऐसा ही करें, ऐसा ही करें। पेपर ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजाओ। और सर जब बोले उससे पहले उनका जो डायलॉग है वो आपके द्वारा माइक तक पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा? तो चलिए सर शुरुआत आपसे करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा हैप्पी दिवाली। और ये जो आर्ट है ना, ये मेरे को बहुत लेट समझ में आया। ये क्लास में बहुत बार बोला जाता है आर्ट, मेरे को काफ़ी लेट समझ में आया था कि नीरज सर का डायलॉग है। ये हमेशा जब भी मतलब काउंटिंग करो क्वेश्चन में, जैसे आर्ट बोलो ना तो एक अलग ही आवाज़ आती है, एक अलग ही क्लास में माहौल होता है। और तो मेरा कोई ऐसा डायलॉग तो नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूँगा, हाँ आज मैं ये बोलना चाहूँगा, एक मिनट थोड़ा शांत रहिएगा, एक मिनट के लिए शांत रहिएगा, क्योंकि अपने पास जो 12 दिन है ना, ये सेक्रीफाइस करने वाले दिन है। क्योंकि अपनी जो दिवाली होगी रियल में, वो होगी रिजल्ट पर। और ये आई थिंक सारे टीचर्स बोल चुके हैं, सभी ने बोला है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये दिवाली अपनी एक्चुअल में दिवाली नहीं है, लेकिन अपनी दिवाली कब होगी? रिजल्ट पर। और मेरे पास ऐसा कोई डायलॉग नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा तो मेरे को याद नहीं आ रहा कोई भी डायलॉग है ऐसा। ये क्लास में ज्यादातर बोला जाता है कि मैं बता ही दे रहा हूँ, ये हर बार बोला जाता है। तो ये सिंपल से एक डायलॉग है। तो थैंक यू सो मच और हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। आगे यार सर। अरे सुन दो, अपने डायलॉग है ना वो क्लासरूम में देने वाले होते हैं। पब्लिक ही आउट हो जाएंगे तो फिर पिकअप जाएगा मामला। इसलिए क्लासरूम तक ही सीमित रहते हैं। डायलॉग को वैसे ही नहीं बोलता, अपन तो सीन से टीचिंग कराते हैं। डायलॉग तो कुछ याद आ नहीं रहा है मेरे को, लेकिन क्या कह रहे हो? तो क्या कह रहे हो? बड़े बोलते हैं। देखो डायलॉग याद तो टीचर के दिमाग में जनरली कोई डायलॉग होता नहीं है, वो मौसम के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं कि उस टाइम में सीन क्या चलता है। तो आपको चलो फिर भी एक आधी सीरियस बात बता देता हूँ। सीन से बात करते हैं छोटी सी। देखो समय के बारे में दो बातें कही जाती है कि समय
अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। समय में अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि निकल जाता है और वापस नहीं आता, और अच्छी बात है कि ये गुजरता है ना, वो किन चीजों में गुजरा है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। समय किन चीजों में अपना गुजरा है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी बच्चों को कि समय को जाया नहीं करें, समय का परफेक्ट यूटिलाइजेशन करें। इसका मतलब ये भी नहीं है दिन भर ही पढ़े, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करें। सर कह रहे वैसे 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम डेली निकालें। इसका फायदा ये होगा कि आपको आगे कॉन्फिडेंस देगा। बैक नोट्स जरूर आप क्लियर कर लें, बैक नोट बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। एटलीस्ट टारगेट वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, तो 11th वाले बच्चों के पास तो टाइम होता है। क्लियर? ये बात मैंने आपको बताई कि लास्ट में आपको दीपावली की शुभकामनाएं दे देता हूं। क्या कह रहे हो? डायलॉग दिया आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मां लक्ष्मी से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में आप सबको अच्छे IITian बना करके करोड़पति अरबपति बना दे। आपके परिवार में माता पिता और बुजुर्ग जितने भी हैं सबको मेरी तरफ से दीपावली के पर्व पर प्रणाम। और मतलब आपको भी कहता हूँ कि आप दीपावली पर घर जाए तो जरूर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, चरण छुए। आशीर्वाद वहाँ काम आते हैं, दुआएं वहाँ काम आती है जहाँ सब बाकी के काम करना बंद कर देते हैं। तो इन चीजों पर जरूर विश्वास करें। बाकी कोई नहीं, क्लास में डायलॉग अपन देखे ना, वो क्लास में चले गए। हाँ, तो देखो मेरा कोई खास डायलॉग नहीं है, लेकिन हाँ गेम में आ जाना, ठीक है? जैसे ही दिवाली खत्म हो गेम के लिए तैयार हो और हैप्पी दिवाली। बस इतना सा। हाँ एक बात हो, जो लोग ये लोग कह रहे हैं, जो भी हमने कहा बस वो मान लेना। जो भी इन्होंने कहा पढ़ाई के लिए तो गुड इवनिंग एवरीवन। आपको और आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को दिवाली की बहुत बहुत बधाई है। और जो सर ने बोला है पढ़ाई करने का एक मिनट सुने। आदमी कई बार पतली गली से निकल लेता है। एक बार एक नेताजी थे, अब उनको उनके असिस्टेंट ने लंबा चौड़ा स्पीच लिख करके दे दिया। नेताजी ने सोचा, नेता का मतलब होशियार आदमी, नेता ने सोचा यार इतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा, कौन पढ़ेगा, कौन क्या करेगा। तो पीएनई लिख के दिया, कहीं उसका स्वागत समारोह था नेताजी का, तो पीएनई लिख के दिया कि आपने मुझे यहाँ बुला करके मेरा जो ये अभिनंदन किया है इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। इस तरह के लंबे चौड़े सेंटेंस थे। तो नेताजी तो होशियार थे, तो उन्होंने सीधा आते ही कहा कि आपने मुझे यहाँ बुला करके मेरा जो ये किया है उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। तो डायलॉग की उम्मीद के साथ सबको बुलाया था, लेकिन सिर्फ दीपावली की शुभकामनाओं तक सीमित रहे। तो अब मेरे सर इन सब 1 2 3 4 लोग हैं, तो मेरे सर अपने 4 डायलॉग सुनाएंगे और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देंगे। एग्जैक्ट 8 बजे ज्यादा 3 2 5 करी तो 5 7 पड़ जाएंगे, 9 2 11 हो जाओगे तुरंत ही। तो अब सुनाने
यार मेरे पास गुफा में बिठा दे तू। एक सामने कि फेसबुक जैसा फेस तेरा, गूगल जैसी आंखें, फेसबुक जैसा फेस तेरा, गूगल जैसी आंखें, एंटर करके सर्च मारूं तो बस तुझको ही ताके, रेडिट जैसे गाल तेरे, स्नैपचैट जैसे होठ, बल खा के जब तू चलती है तो लगे जिगर पे चोट, इंस्टा पे देख के डिप्पी तेरी हम तो ऐसे खोए, तू तो हो गई पास और हमारा हो गया मोई मोई। पुनः सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू सर। अब अगले 5 मिनट पिन ऑफ साइलेंस रहना चाहिए। इस कार्यक्रम की जो मूल थीम है, सामने 3 टेबल्स पर 30 दिए सजाए गए और इन दियों को प्रज्वलित करने का सौभाग्य उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले खुद को प्रज्वलित कर रखा है। खुद को प्रज्वलित करने का मतलब है जिन्होंने खुद को जलाया है, थमाया है और इस योग्य बनाया है। तो अभी मंच के माध्यम से जिन मेडल विनर्स के नाम बोले गए थे, उनमें अपने बैचेज के जो टॉप 10 बच्चे हैं वो निकल करके बाहर आ जाए। अपने बैचेज के जो टॉप 10 बच्चे हैं जिनका नाम अभी बोला गया है, जल्दी से निकल के आ जाए। टॉप 10 जो बच्चे हैं, मैं निरंतर सहित सभी फैकल्टी मेंबर से आग्रह करना चाहूंगा कि हर टेबल पर 2-2 लोग अपने साथी बजाएं ताकि उन बच्चों के साथ इस दीपोत्सव को मना पाएं। एक टेबल पर 2 साथी बजाएं।
की ये मेडल सेरेमनी अपने समाज के बाद बढ़ते हैं। थैंक यू बेटा, मैडम प्लीज।